27 सितंबर को जुलाना के अंदर भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई। राजनीति के बड़े खिलाड़ी ने उनका कुछ अलग लेवल से सहयोग करा, बाकी का इलेक्शन जनता ने लड़ा और रहेगी थोड़ी सी वोटों से चूक। लेकिन आपने ऐसा माहौल बनाया कि विनेश फोगाट जाते जाते रह गए। कुछ कांग्रेस के समर्थक भी थे तो उन्होंने टॉन्ट मारा। उन्होंने कहा कि भाई अब तो आप हमारे मेहमान थे, अब तो रिजल्ट भी आ लिया, अब आप चले जाओ। तो मैंने उसको पूछा हम कहाँ से जा रहे हैं, तो मेरे से कहने लगे हम दूसरे गेट से जा रहे हैं। मैंने कि वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप हार गए इलेक्शन, तो जो हार जाते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, पिछले रास्ते जाते पिछले वाले रास्ते से जाते हैं। ये जो एक औरा था बना रखा था कि भाई जमानत जब्त हो जाएगी जुलाना से, ये है वो कैसे, मतलब कैसे पलटा ये गेम सारा का सारा? तो ना तो मैंने लगाए, ना मैंने किसी सपोर्टर को बोला। अब कहाँ से आए, कैसे आए, किसने वायरल करे, बट एक बात ज़रूर था कि वो फैक्ट है। ये नहीं कि सिर्फ कैमरा सामने आ गया और बस बोलना चालू कर दो, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जब धरातल पे करो तो सही, मदद तो करो जा करके। लोग बहकाव में आ जाते हैं। इन लोगों के पास में करने के लिए कुछ है नहीं, बस बोल देना है। बोलने के बाद में कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तुष्टीकरण वाले लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप छोड़ दो, आपकी बस की नहीं है वो। नमस्कार दोस्तों, द एड्रिज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ आज बीजेपी नेता हैं कैप्टन योगेश बैरागी। दोस्तों, एक बड़ा नाम आपने सुना होगा और बड़ा एक चुनाव भी हुआ जुलाना के अंदर, क्योंकि वहाँ से स्टार खिलाड़ी विनेश फोगाट मैदान में थी। और दोस्तों, जिस हिसाब से वो मैदान में थी, लेकिन योगेश बैरागी ने जो वोट बैंक वहाँ पे हासिल किया है, लोगों में एक चर्चा का विषय भी बने और एक युवा नेता के तौर पे उभर के आए। आज बातचीत करते हैं। जी, स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम अच्छे। और जुलाना का क्या हाल है? जुलाना फिट एंड फाइन एंड बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। बाढ़ से बच गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, जल भराव मुक्त हमारा जुलाना है और भविष्य में ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। जी, कहीं ना कहीं चुनाव में ये लग रहा था कि जिस हिसाब से विनेश फोगाट को टिकट मिली थी कि योगेश बैरागी आ गया है, हम भी एक नया नाम सुन रहे थे, लेकिन उस नाम ने इतना बड़ा काम किया है और हर जुबान पे आज आपका नाम है। तो ये कैसे संभव हो पाया कि ऐसे लोगों के अंदर आपने जगह बनाई? देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और शीर्ष नेतृत्व, साथ के साथ हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बडौले जी और सभी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो मुझ पर एक विश्वास जताया कि जुलाना विधानसभा से मेरे को टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया और अपनी निष्ठा से, मेहनत से, संगठन के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद सहयोग से उस प्लेटफॉर्म पर हम पहुँचे। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब संगठन उनको जिम्मेदारी दे आगे बढ़ने को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी का हर एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता एक निष्ठावान है और बहुत पोटेंशियल है, बस इंतज़ार करते रहते कि कब उनका टर्न आए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूँ, और भी बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। तो आप स्पीडो से हैं? जी, गांव है या फिर प्रॉपर स्पीडो से ही आप? गाँव पाजूकुला। ओके, तो इसके बाद फिर आप सेवा देने के लिए चले गए? जी, जी, तो वहाँ पे कितने साल तक रहे? मैं पायलट रहा हूँ एयर इंडिया एंड विस्तारा, लगभग 9.5 ईयर्स मैंने फ्लाइंग करी है एज ए कमर्शियल एयरलाइन पायलट। उसके बाद में राजनीति, लोगों की जनसेवा, वो मेरे को अच्छी लगी। एकदम से टर्न कैसे सर? ये टर्न बेसिकली मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा सोशली कनेक्ट रहा हूँ, लोगों के दुख सुख में
या जैसे कि मैं हर महीने जॉब और बिजनेस के साथ साथ में हर महीने मेरी तरफ से कोशिश रहती थी कि जो जिस भी तरीके की, जैसे मान के चलो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैं करता था, फिर ऑर्फनेजेस हाउस में जाता था, गौशाला में जाता था, दान वगैरह करता था, तो वहाँ से वो फीलिंग आती थी। फिर अच्छा भी लगता था कि अगर किसी मुकाम पे हम हैं और लोगों की ज़रूरतमंद की हम मदद पूरी करें। जैसे सर्दियों के टाइम में कंबल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता था, वो निष्पक्ष भाव से बिना किसी लाइमलाइट में आकर के वो काम करना था और करते रहता था। फिर समाज में भी मिलता-जुलता रहता था सभी से। तो सडन एक चेंज आया, मैंने छुट्टी किसी काम से ली थी, वो पॉलिटिकली टर्न हो गई थी। अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था, तो सही काम कर रहे थे आप। हाँ, टचवुड ठीक था, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक पैकेज था, लाइफ बहुत सेटल थी, थोड़ा-सा बिज़नेस ग्रोथ के लिए मैंने लीव ली थी। उसके बाद में कुछ डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन के बाद में मेरी दुनिया दूसरी तरफ जा गई। तो कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी में जो लिखा रहता है, हाँ। वो ऊपर वाला हमें सिर्फ समय का इंतज़ार कराता है, तो डेफ़िनेटली हमें उस रास्ते पे अपने आप पहुँचना होता ही है। तो कंपनी ढूंढ रही है, कंपनी कह रही है, तो नेता बन गए हमारे पहले तो। जब इलेक्शन के टाइम में मैंने कॉल किया था, तो किसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मेरे से कहते, आप वही हो कैप्टन योगेश बैरागी जो हम न्यूज़ पे देख रहे थे? हाँ। मैंने कि हाँ, मतलब पहले जब मैं डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड कर रहा था, दे वर लाइक बहुत, मतलब पहले कैजुअल ले रहे थे। फिर उनको दोबारा से मैंने थोड़ा-सा स्ट्रांगली बोला कि मेरे को चाहिए और मैं ऐसे-ऐसे इलेक्शन लड़ रहा हूँ। देन जी। सडन दे वोक अप एनर्जी के साथ में, अच्छा आप वही हो न्यूज़ में जो नाम आ रहा है? मैंने कि हाँ जी, मैं वही हूँ। क्या हुआ? मैंने कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो सभी ने मेरी मदद करी थी, मतलब जहाँ मेरे को ज़रूरत थी, कंपनी ने भी मदद करी। जी, तो वहाँ पे आपने 2 मिशन आपके हिट रहे हैं, जिसमें आपको एक लाइमलाइट भी मिली है। वंदे भारत मिशन और चेन्नई में जब फ्लड आया था तब। इसमें देखो, एक कहीं न कहीं अपने आप को वॉलंटरी करता था, जब भी कहता था नेशन कॉलिंग। अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करूँ, जहाँ जैसी भी ज़रूरत है तो मैं अपने आप को वॉलंटरी करता हूँ। और जब लास्ट विस्तारा में था, तो उनके इनबॉक्स में भी मेरी तरफ से वॉलंटरी मेल पड़ी हुई है कि जहाँ जैसी भी ज़रूरत है तो दे कैन शेड्यूल मी फॉर एनी एनी फ्लाइट। तो कहीं कभी मेरे को सौभाग्य भी मिला अपने जो भाई बंधु हैं, इंडियन ओरिजिनेटेड जितने भी लोग हैं, उनको घर वापस लाने में है, चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे चेन्नई फ्लड रिलीफ का हो, चाहे जितनी भी एक्टिविटीज़ क्यों ना सही। भावना तो पहले से थी समाज सेवा को लेकर के, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप में आ गई है। स्ट्रेस ज़्यादा क्या कहाँ था? वहाँ था, जॉब कर रहे थे, या फिर राजनीति में स्ट्रेस है? नहीं, मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी मोमेंट। फ्लाइंग के टाइम में, जॉब के टाइम में मैंने, मतलब अच्छा भले एनवायरनमेंट बहुत बिज़ी रहा हो, बहुत हेक्टिक रहा हो, लेकिन मैंने सारे मोमेंट एन्जॉय करी है। ऐसे ही इलेक्शन कैंपेनिंग में जो मैंने सफ़ीदों में करा, वो भी मैंने फुल एन्जॉय के साथ में करा। चाहे गर्मी हो, मैंने 51 डिग्री सेल्सियस 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर डोर टू डोर किया। मेरे जितने भी मेरे बड़े हैं, मेरे साथी हैं, वो सबके वो साक्ष्य हैं उस चीज़ को लेकर के। एन्जॉय किया है। बारिश हो रही है तो जो प्रोग्राम सेट थे, तो लोग सोचते थे कि नहीं आएगा नहीं, बारिश हो रही है, पेड़ भी गिर रहे हैं, इसलिए तो मैं रास्ते बदल करके दूसरे जाना, मतलब अगर कहीं कोई टाइम दे दिया तो पहुँचना था। तो एक बार फाइनल करना था, मतलब करना था। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एंड आई जस्ट एन्जॉयड। जी, बीजेपी पार्टी आपने जॉइन की और आपके सामने मिशन बड़ा था, क्योंकि 2024 में बीजेपी की वो स्थिति नहीं थी। सभी जगह ये हो रही थी कि कहीं न कहीं हवा खराब लग रही थी और ये हो रहा था कि कांग्रेस सरकार आ रही है। हुँ। और आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी की से टिकट दी गई, तो विनेश फोगाट आपके सामने थी। तो कहीं न कहीं ये नहीं लगा कि पहले ही आपने हथियार भी डालने पड़ेंगे तो? देखो, ये एक माहौल क्रिएट करा गया था ताकि लोगों को गुमराह करा जा सके। एक वेव क्रिएट करी गई थी कि नहीं कांग्रेस आएगी, लेकिन धरातल पर बीजेपी आ रही है। प्रैक्टिकली वो बहुत
क्लियर था, क्योंकि इस टाइम नायब सिंह सैनी जी लीड कर रहे थे। पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत जनहितैषी कार्य करे हैं। उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स करी थी जो उनकी प्रैक्टिकली डिलीवरी होनी स्टार्ट हो गई। फिर नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी लगातार जनता के बीच में लगे रहे हैं, काम कर रहे हैं। लोगों ने उनको बहुत स्नेह देना स्टार्ट कर दिया, एप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया। 2014 से पहले वाले मुख्यमंत्री भी आपने देखे होंगे। ऐसी कोई मुख्यमंत्री वाली मतलब कहते हैं कि मैन टू मैन कनेक्ट, जनता के साथ में, जनता के लिए उन्होंने दरवाजे ओपन कर रखे। फिर धरातल पर बहुत क्लियर था कि भाजपा तीसरी बार रिपीट हो रही है, दूसरी बार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। ये कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी ये वेव क्रिएट कर रखी है वोट कन्वर्जन के लिए, क्योंकि धरातल पे तो कुछ करते नहीं है, सिर्फ वेव चलाते हैं और ज़बरदस्ती का हंगा करते हैं कि आप आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। लेकिन जनता कह रही नहीं, हम आपको आने नहीं देंगे, आपको वहीं रोक देंगे, आप सिर्फ इंतज़ार करो जिस दिन इलेक्शन वाला दिन जो बटन हमने दबाना है। और रही बात है कि 1% भी नहीं, मैंने तो उस दिन कमर कस ली, जहाँ से भी लड़ना है, अपना बेस्ट करना है। तो बेस्ट की डिलीवरी जुलाना के लोगों ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास मेरे पे जताया, तो क्लोज टू 60,000 वोट्स दी है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हर एक जनमानस का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया, मेरे साथ जुटे रहे, भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास रखा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पर विश्वास रखा कि हाँ, कि हमारे लिए जनहितैषी के काम सिर्फ यही कर सकते हैं। जी, तो पहला भाषण याद है आपको? पहला, हाँ बिल्कुल याद है। क्योंकि जो भी स्पीचेस होती है वो दिल से मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करता, जो ऑन द स्पॉट जो चीज़ें मेरे को याद होती हैं, दिखता है माहौल, जो दिखता है, जो लोगों की डिमांड है, जैसे गाड़ी से निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनकी क्या नीड है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं, तो बस वहाँ से बन जाती है चीज़ें। कभी जैसे मेरी टीम है, कई बार मेरे को चिट्ठी दे देती है कि सर ये स्पीच है, मैं देखता हूँ मेरे को याद नहीं होती, मैं वापस दे देता हूँ। तो उम, जो होता है सामने, जो होता है, जो जनता चाहती है, जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट पे जो चीज़ें होती है वही डिलीवरी करता हूँ। जी, तो बीजेपी एक ओबीसी नेता मिल गया ये कहेंगे, तो एक भविष्य का नेता मिल गया बीजेपी को ओबीसी के लिए। देखो, मैं छत्तीस बिरादरी के बीच में रहने वाला हूँ, वहीं से मैं पला हूँ, बड़ा हूँ, सबके बीच में रहा हूँ और आज भी मेरे को पूरा स्नेह मुझे मिल रहा है। चाहे मैं जिस भी कम्युनिटी से, जिस भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हूँ, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा। और मैं 36 बिरादरियों के बीच का हूँ। जी, आपकी हार बड़ी छोटी थी। शुरू में ये लग रहा था कि काफ़ी बड़ा फैसला होगा, लेकिन आपने ऐसा माहौल बनाया कि विनेश फोगाट जाते-जाते रह गई। तो ये कैसे मतलब कैसे पलटा ये गेम सारा का सारा? सारा का सारा गेम, देखो, जैसे मैंने पहले बोला है कि सभी लोगों का विश्वास कमल के फूल के साथ है। उन्होंने इस पर विश्वास जताया है, मुख्यमंत्री जी पर विश्वास जताया है और हमारी मेहनत के पर विश्वास जताया है कि हाँ, कुछ करेगा। कुछ जो लोग मुझे जानते थे, उनको पता था कि हाँ, ये डेडिकेटेड है, मतलब कमिटेड है, डिलीवरी होगी ही होगी जो इसके हाथ में। तो लोगों ने आशीर्वाद दिया और कुछ समीकरण होते हैं, डेफ़िनेटली लास्ट मिनट पे कोई कैच नहीं कर पाए, कहीं न कहीं कमी चूक उस चीज़ में रही है। लेकिन कुछ राजनीति के बड़े खिलाड़ी ने उनका कुछ अलग लेवल से सहयोग करा, हाँ। तो कहीं न कहीं हमारी वो कमी रही, उनको कैच नहीं कर पाए। लास्ट मिनट में जैसे 3 अक 3 अक्टूबर की लास्ट डेट थी, तो रात के टाइम में आकर के वो सारी सेटिंग वाचिंग हो गई थी, तो जिसको कैच नहीं कर पाए। बाकी का इलेक्शन जनता ने लड़ा और रहेगी थोड़ी-सी वोटों से चूक। मैं कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, आज मैं इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये कह सकता हूँ कि जनता ने वाक़ई में दिखा दिया कि प्यार किसको कहते हैं और जो प्यार वोटों में तब्दील करा है, वाक़ई में मतलब थैंकफुल टू जुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी, सफीदो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, कि जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरे साथ में सपोर्टर बन करके अपनी रिश्तेदारी में, भाईचारे में, जान-पहचान में दिन-रात लग गए थे, वोट कन्वर्जन करने में बहुत उन्होंने सहयोग किया
और ऑल ओवर हरियाणा से जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, सभी ने आकर के बहुत मदद करी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़ करके आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जी, जब जीत का जश्न मनाया जा रहा था तो आप भी वहाँ से निकल रहे थे, आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी। तो आपने तब भी हाथ जोड़ के उनका अभिवादन किया था, तो ये काफ़ी वायरल हुआ। जी। इसमें जब मैं इससे पहले एक कड़ी और है कि जब रिजल्ट निकल के आया था तो डिप्रेस तो था ही मैं। एक थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट था, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करा। इनफैक्ट वहाँ पर विनेश भी मिली, विनेश मिली, उनका हस्बैंड भी मिला, दोनों को विश भी किया मैंने, बेस्ट विशेस भी मैंने दी और अपनी तरफ से फ्यूचरिस्टिक कमिटमेंट भी करी। कभी भी जुलाना के लिए अगर मैं जहाँ मेरी ज़रूरत है तो आई एम देयर फॉर। उसके बाद में मेरे सहयोगी, जैसे एक ट्रेंड चलता है कि दूसरे रास्ते से लेकर के जाने को लेकर के, तो मेरे को लेके चले गए। तो लगभग 50-100 मीटर में चला गया, तो मैं सोच रहा कि जिस रास्ते से मैं आया तो वो तो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। तो मैंने उसको पूछा, हम कहाँ से जा रहे हैं? तो मेरे से कहने लगे, हम दूसरे गेट से जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ बाहर काफ़ी भीड़ भाड़ है, आप हार गए इलेक्शन, तो जो हार जाते हैं वो ऐसे ही जाते हैं, पिछले रास्ते जाते हैं। पिछले वाले रास्ते से जाते हैं। मैंने वहाँ बोल दिया, मैंने कि क्यों, हमने कोई गलत काम करा है? अरे भाई, 60,000 वोट दी हैं जनता ने, सामने फेस करके जाएंगे, खुल के जाएंगे। फिर वहाँ मीडिया बाइट हुई, फिर वहाँ कुछ कांग्रेस के समर्थक भी थे, तो उन्होंने टॉन्ट मारा। उन्होंने कहा कि भाई, अब तो मैं, आप हमारे मेहमान थे, अब तो रिजल्ट भी आ लिया, अब आप चले जाओ। तो मैंने उन्हें बोला कि ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। पहले जिन लोगों ने मुझ पे अपना विश्वास जताया है, लगभग 60,000 वोट मुझे दिए हैं, 60,000 वोट वाले जो परिवार हैं, पहले उनकी सेवा करूंगा, फिर आपकी 65,000 आई हैं उनकी सेवा करूंगा, कारणवश जो वोट नहीं दे पाए उनकी सेवा करूंगा, और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुलाना की मैं सेवा करूंगा। उसके बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद जब बाहर मेन गेट से निकला तो लोग वोटिंग कर रहे थे। कुछ जो मुझे जानते थे उन्होंने साइलेंटली देख रहे थे, थोड़े से डिप्रेसिव भी थे। तो मेरा बनता है कि मुझे पता है कि मेरे जुलाना परिवार के लोग सामने खड़े हैं, चाहे वो किसी भी मूवमेंट में वहाँ खड़े हो, चाहे वो चीयर्स अप कर रहे हो या देख रहे हो या माहौल को देख रहे हैं क्या करना है। तो मेरा बनता है कि ठीक है, जो भी रिजल्ट रहा वो मैंने एक्सेप्ट करा और सभी का अभिवादन करा, चाहे उन्होंने मेरे खिलाफत में ही क्यों ना उन्होंने अप्रोच करा, लेकिन उन्होंने याद तो रखा कि भाई कैप्टन योगेश बैरागी को हराना है, उनके दिलो दिमाग में तो रहा। अब कोई ना, जो बंदे मेरे सामने थे, तो मेरे तो ये था कि किसी न किसी दिन ये लोग मेरे लिए भी चीयर्स अप करेंगे। हाँ। तो मैं इसलिए उनका अभिवादन करके, और भारतीय जनता पार्टी के हम एक सिपाही हैं, तो अब नहीं तो फिर से। 6,000 वोट से आपको हार मिली, तो फिर घर पे क्या रिएक्शन थे लोगों के, जैसे आप गए थे? वो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस थी कि हाँ, मतलब हम फाइट करेंगे, अच्छा करेंगे। हाँ, ये बहुत क्लियर था और एविडेंट था कि नेक टू नेक फाइट रहेगी, इधर हम लोग जीतेंगे या वो लोग जीतेंगे। मतलब नेक टू नेक फाइट थी। ये जो एक ऑरा था, बना रखा था कि भाई जमानत जब्त हो जाएगी जुलाना से, ये है वो, तो अगर मैं आपके कैमरे के माध्यम से कह देता हूँ कि 27 सितंबर को जुलाना के अंदर भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच गई थी और उनको ये सोचना पड़ गया कि इलेक्शन हम वापस कैसे लेकर के आए। खैर ठीक है, वो अच्छे बड़े लेवल से बहुत सारी चीज़ें उनकी तरफ से हुई थी, लेकिन भविष्य में मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाना के अंदर 101% कमल का फूल खिलेगा। आपका पहला एक्सपीरियंस था ये, और इसमें क्या है कि आसपास के जो लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी यही कहते हैं कि बस आप जिंदाबाद हो आपका ही है सारा कुछ। तो उस सिचुएशन में आपको सच में ये पता होता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है? किस चीज़ में? जैसे लोग हैं, लोग बोलते रहते हैं कि आप जीत रहे हो, सभी बोलते रहते हैं। नहीं, उस चीज़ में मेरी एक सेपरेट जो एक टीम मेरी काम कर रही थी, उनका काम ये था कि बेसिकली 2 टीम थी। एक टीम वो होती थी कि जो एक दिन पहले काम करती थी
मतलब जैसे कि किसी भी एक गांव में जाना है, उससे पहले काम करती थी कि जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। और एक टीम वो जब प्रोग्राम हो जाता था उसके बाद में तो फीडबैक हमारे शेयर होते थे। फिर उसके बाद में जब भी टाइम मिलता था तो वो ये चेक करते कि हम धरातल पर कौन सी जगह है। लोग कहते हैं ठीक है, आए उनके इमोशंस की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो धरातल की सच्चाई वो जो रिपोर्ट थी वो हमारी बहुत क्लियर थी। तो सभी यार दोस्त भी आगे थे आपके चुनाव में? सब टोटल कोई ग्रुप ऐसे, चाहे मेरे जिम के दोस्त हों, चाहे स्कूल के हैं, चाहे मेरे फ्लाइंग के साथी रहे हैं, चाहे बिजनेस के रहे हैं, चाहे मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कमाए, सभी लोग थे। मतलब आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैंने कहीं कोई मेहनत करी। बहुत दूर दूर तक लोग आए थे। जी। लापता विधायक के पोस्टर लगे जुलाना में, जी। तो कहीं ना कहीं विवाद भी हुआ कि ये पोस्टर क्यों लगाए गए। आपके सपोर्टर का गुस्सा मान के चले ये चीज़ें? देखो, ना तो मैंने लगाए, ना मैंने किसी सपोर्टर को बोला। अब कहाँ से आए, कैसे आए, किसने वायरल करे, बट एक बात ज़रूर था कि वो फैक्ट है। ये आप भी एक्सेप्ट करते हो, जनता भी एक्सेप्ट करती है। आते नहीं विनेश फोगाट? अब मैं इसके लिए क्या हूँ, तो आप सारी जगह आप देख सकते हैं, आती है, नहीं आती है, वो सबको पता है। कुछ दिन पहले आपने बहस देखी है, एक सरपंच उनको कह रहा था, एक वीडियो काफी वायरल हो रही जी, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है उसमें? उसमें देखो लोगों की नाराज़गी है। मैं इसको पॉलिटिकली अगर ना बोलूँ, अगर ज़िम्मेदारी के हिसाब से मैं बात करूँ तो वहाँ इलेक्टेड, कहना कि एक जनप्रतिनिधि है, लोगों के सुख दुख में ये चीज़ें होनी चाहिए, बात करनी चाहिए। कहते हैं ना, एक से भले दो वाली चीज़ें हैं। मैं भी वहाँ लगा हूँ, वो भी वहाँ लगे। जो काम मेरे से नहीं हो तो वो करें, वो उससे नहीं हो तो मैं करूँ, तो अल्टीमेटली फ़ायदा किसको है? हमारे जुलाना परिवार के लोगों को है। लोगों के सुख दुख में हम उनको, उनके एक सहयोगी रहें, सार्थक बने, उनके साथ में रहें। क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे जून के महीने में कि जितने भी रजवाएँ हैं, नहर हैं, उनकी साफ़ सफाई पर ध्यान दो, तो तभी से हमने अपनी फ्लडिंग की तैयारी कर दी थी प्रॉपर तरीके से। आप देख भी सकते हो, सोशल मीडिया में सारी चीज़ें हैं। तो जाकर के साफ़ सफाई मैंने खुद ने कराई है, काफ़ी जगह मैं विज़िट भी करे हैं। उसके बाद में हर मोमेंट पे मैंने चेक किया है, बारिश आती है, डिपार्टमेंट को मैंने कॉल करा कि हमारी प्रिपेयर्डनेस किस लेवल की है। हर अलर्ट पर काम किया है। हर एक मेरे जुलाना परिवार जब भी कभी लोगों की कॉल आती थी, उसको चेक कराता था। उसके हमेशा सिचुएशंस मैंने अधिकारियों से मैंने जानी कि अभी हाल-फिलहाल में क्या है, अगर ये कंटिन्यू होती है, तो इसका वर्स्ट केस सिनेरियो हमें किस तरीके का नज़र आएगा और उसका मिटिगेशन, मतलब कि उसको हम ख़त्म कैसे करें। तो वो मेरी इस तरीके की लेयरिंग की प्रिपरेशन हमेशा से रही थी और प्रशासन ने पूरा सहयोग करा। साथ के साथ जो लोगों की डिमांड होती थी, नीड थी, इमीडिएटली हमने डिप्लॉय करी। जी। विनेश फोगाट आपके सामने बैठी हो, उनसे क्या, उनको आप सुझाव दोगे या फिर क्या आपके सवाल होंगे उनको जुलाना नहीं, को इस लेकर? चीज़ में तो मैं ना, कोई शी भी इज़, 3 सवाल? नहीं, शी इज़ मोर कैपेबल ऑफ हरसेल्फ। जो है वो अपने आप में जुलाना की मैं, राजनीति में एक चीज़ और अच्छी रही, इसमें आपको ना, जैसे कोई भी प्रतिद्वंदी है, उसको उसके खिलाफ बोलने का हक होता है सभी का, हाँ। लेकिन आपके पास ये हक भी नहीं था। आप कहीं न कहीं विनेश फोगाट के खिलाफ कहीं नहीं बोले। हुँ। तो क्या बोलना, क्या बोलते थे इसके अलावा? मैं कुछ भी नहीं, किसी, देखो, विकास को लेकर मामले तो देखो रहते थे। मैं क्या हूँ? हाँ। मेरी पार्टी क्या है? हमारे विजन्स क्या हैं? क्या डिलीवरी हम लोग कर रहे हैं? हमारे पास में अपना ही बहुत कुछ है कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए। हम दूसरों के बारे में क्या बात करें? जी। हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास में कहने के लिए हमारे काम बहुत हैं कि हमने प्लान कर रखा है, ये हम काम कर रहे हैं, ये हम करेंगे। तो मेरे को दूसरों के लिए कहने के लिए खुद के पास में समय कहीं नहीं न कहीं है। पॉजिटिव गया है ये आपका। आज भी पॉजिटिव है। आज भी मैं किसी के लिए अगेंस्ट में नहीं बोलता और ऊपर वाले की ब्लेसिंग से कभी बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं एक चीज़ में विश्वास रखता हूँ, कर्मों में विश्वास रखता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है, वो कमेंडेबल है, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप ले लो।
आप बिन पर्ची बिन खर्ची जो सबसे एक हिट अभी भी चला, अभी रिसेंटली आपने सीईटी के एग्ज़ाम्स आपने देखा होगा, एक 14 लाख लगभग 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। कभी किसी को मतलब इतनी बड़ी कभी भी किसी को कोई कैसी भी छोटी समस्या आने ही नहीं दी। और ऐसे क्यों एग्ज़ीक्यूट हुआ? क्योंकि धरातल पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, उनकी कोर टीम ने काम करा, सभी लोगों ने उसका सहयोग करा है। एक त्योहार की तरह एग्ज़ाम हुआ। इससे पहले मुझे बता दो, उससे पहले तो हर नौकरी के दाम सेट होते थे। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि हाँ, नौकरी अगर आपको चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। और ये आज हरियाणा के हर एक लोगों ने समझ ली है। और ये जो एग्ज़ाम्पल है आज जो बचे हुए जो प्रदेश है, वो भी हरियाणा की तारीफ़ करते हैं। आप कोई भी काम आप देख लो, हर एक छोटी-छोटी चीज़ें आप देख लो, योजनाएँ आप देख लो, जी। सारी योजनाएँ अब पहले क्या होता था कि लोग बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कभी किसी की सिफ़ारिश कर रहे थे, कभी किसी की सिफ़ारिश कर रहे थे। आज बीपीएल कार्ड घर बैठ कर के मिलता है, राशन घर बैठ कर के मिलता है, ठीक है? ऐसे ही नौकरियों को लेकर के साथ के साथ बस के जो पासेस हैं, वो भी फैमिली आईडी की इनकम के ज़रिए आपको घर बैठे-बैठे सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जी। अब समझ में आ रही हैं चीज़ें। तो बेरोज़गारी को लेकर आपका प्लान क्या है जुलाना को लेकर अगर बात करें तो? बेरोज़गारी को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी एक टाइम इंटरवल की बात में एक अच्छे खासे बैंक बैलेंस नौकरी को लेकर के आते हैं, वो भी हैं जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पारदर्शिता के साथ में लोगों के सिलेक्शन होते हैं, चाहे वो एचसीएस का लेवल हो या ग्रुप डी की नौकरी हो। दूसरी चीज़ मेरी जो प्लानिंग है अभी बहुत जल्दी ही आत्मनिर्भरता को लेकर के, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जुलाना के अंदर एक प्रोजेक्ट जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ। पहले भी रोज़गार फेयर मैंने लगाया था, एम्प्लॉयमेंट फेयर लगाया था, नवंबर के मंथ में लगाया 24 में। अभी वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ, तो जहाँ मेरे यूथ को जैसी भी डिमांड होगी उनके साथ में खड़ा हुआ हूँ। जी। तो कहीं न कहीं अगर आप कोई काम करवाओगे जुलाना के अंदर तो आपको ये नहीं लगता कि विनेश फोगाट के खाते में जाएँगी ये चीज़ें? नहीं, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि ये मेरे जुलाना की जनता के खाते में जाएँगी। मैं इस इतना नहीं सोचता कि किसके खाते में जाएँगी। मेरे को इतना पता है कि इस पे चलने वाले, इसको यूज़ करने वाले मेरे जुलाना परिवार से होंगे या आस-पड़ोस से लोग से होंगे। कभी भी नहीं सोचा ये चीज़। और मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो भी मैंने जुलाना के लिए डिमांड रखी है, मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भावना के मेरे को वो चीज़ें दी हैं और आज जुलाना में वो चीज़ें प्रैक्टिकली भी हो रही हैं। जी। तो जुलाना में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो जिसको आप हल करवाने जा रहे हो? जुलाना में एक तो जल भराव को लेकर के है। हालाँकि पहले भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में काफ़ी सारी फ्लडिंग का जो टाइम था, उन्होंने पाइपलाइन के डिस्ट्रीब्यूशन के इंस्टॉलेशन के साथ में पहले जो विधायक रहे हैं, उनके कोऑर्डिनेशन में वो काम हुआ है। कहीं न कहीं वो रिलीफ़ भी मिला है, लेकिन कुछ इंस्टॉलेशन का इश्यू है, कुछ रिपेयरिंग का, प्लस अभी मुख्यमंत्री जी ने 19 जुलाई को हमें और भी नई पाइपलाइन हमें मंजूर करी हैं, वो भी एक बेनिफिट रहेगा। और भी कुछ हमने एजेंडा बना लिए हैं जो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेकर के आएँगे। सबसे पहले जल भराव को लेकर के, पीने के पानी को लेकर के है। मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी नगर पालिका के अंदर 60 करोड़ की ग्रांट जब सेशन चल रहा था तभी मंजूर कर दी। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सेशन चल रहा है बजट के ऊपर और मुख्यमंत्री जुलाना के परिवार को ऑलरेडी ग्रांट दे चुके हैं, तो उनका काम अभी चालू होने वाला है। गाँवों को लेकर के काफ़ी कहना कि हेफ्टी अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी मंजूर कर दी है, उनके अभी फाइनल अप्रूवल चल रहे हैं। तो पीने के पानी को लेकर के, चाहे खेतों के पानी को लेकर के, सबसे पहले ये समस्या सॉर्टेड है। आने-जाने के रास्ते अभी 23 करोड़ के जो रास्ते हमारे मंजूर करें, साफ़ करे हैं, अभी काम चालू होने लग रहा है, तो बहुत ठीक है। सभी गाँवों को 15 गाँव को अभी मिनी कम्युनिटी सेंटर सीएम साहब ने दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी हैं, एक अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट दिया है। जी, स्पोर्ट्स खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो उसके लिए आपका क्या विज़न है? स्पोर्ट्स खिलाड़ी को लेकर के मैंने डिमांड रखी थी कि जुलाना स्टेडियम के रिस्ट्रक्चर्स को लेकर के, उसकी स्ट्रेंथनिंग को लेकर के, नंदगढ़ गाँव की जहाँ रैली जो आयोजन है उसको लेकर के और हथवाला स्टेडियम को लेकर के 2-3 स्टेडियम की डिमांड करी थी।
जिसमें 2 को मंजूरी मिल गई, एक जो तीसरा रह गया उसको जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी। तो आने वाले समय के अंदर वहाँ एक फिट एंड फाइन और हेल्दी एनवायरनमेंट हर एक जहाँ-जहाँ जुलाने की नीड होगी उस पे काम ज़रूर मिलेगा। रणनीति क्या रहेगी आपकी आगे की 2029 की अगर बात करें तो? रणनीति तो वो लोग सोचेंगे उनको क्या करना होगा, क्योंकि ये यहाँ तो भाजपा है और भाजपा हमेशा अपने काम पर विश्वास रखती है, जनता के बीच में रहती है, कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो वो कंसेप्ट पे हम जनता के बीच में हैं। रणनीति सिर्फ काम की है, अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के रहेगी और हर एक काम को धरातल पे उतारने की रहेगी। हरियाणा की अगर बात करें तो आपके अनुसार सबसे ईमानदार नेता कौन है? सबसे ईमानदार नेता अगर मैं बात करूं तो उसको एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो ईमानदारी का एक जीता जागता उदाहरण है और उन्होंने पारदर्शिता के साथ में सारी चीज़ें करी हैं। और जो भी आपने देखा होगा कि जब कुछ टाइम पहले की बात है कि जो भी कुछ उनकी अर्निंग थी, सैलरी थी, सब कुछ डोनेट उन्होंने कर दिया। इनफैक्ट घर भी डोनेट कर दिया, सारी चीज़ें। मतलब इतने नेक दिल इंसान है, वो सभी को पता है और वो हमेशा सच का साथ देते हैं। और आज देख लो आप किस लेवल पे वो बैठे हुए हैं, आज भी दिन रात काम करते हैं। जब भी उनसे मिलने का मौका मिलता है तो बहुत एक कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आती है और काम को लेकर के पूछते हैं कि क्या चल रहा है, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, आप कैसे काम करते हो। बहुत गाइडेंस मुझे मिलती है उनसे भी। जी, एक गलती जो दोबारा आप नहीं करना चाहेंगे? गलती तो सच तो कुछ है नहीं, बट कोई ऐसी चीज़ जो जनता के सामने आपने अभी तक नहीं बताई है? ऐसे आई एम जस्ट ओपन बुक। कोई भी आगे से पढ़ लो, पीछे से पढ़ लो, बहुत क्लियर है। मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि कोई चीज़ें मैंने छिपाई हैं। कुछ रह जाएंगे तो डेफिनेटली आपके थ्रू मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा कि जो फिर नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली उस पे जवाब ज़रूर दूँगा। जी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ें मेरे से छुपी नहीं, सब कुछ ओपन है। जी। जुलाना जाट राजनीति और ओबीसी राजनीति का कहीं न कहीं गढ़ भी माना जाता है। नहीं, ना कोई जाट राजनीति है, ना ही कोई ओबीसी राजनीति है, ना ही मुझे देखने को मिला। रिज़ल्ट आपके सामने है, समीकरण आपके सामने है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जवाब भी देना चाहता हूँ, जो आपने बात कही है हाँ। कि मेरे को 36 बिरादरी ने मजबूती के साथ में इलेक्शन लड़वाया, वोट दी और भविष्य भी 36 बिरादरी के साथ में है। और मैं उन तुष्टिकरण वाले लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें आप छोड़ दो, आपके बस की नहीं है वो। 36 बिरादरी है, भाईचारा है, उसको मजबूत रखना है और मजबूत रखेंगे। सभी लोगों ने मिल के वोट दी है। अगर उस पे लिखा रहता ना तो आज मैं दिखा भी देता कि ये वोट है। तो ऐसा कोई भी किसी भी तरीके से कोई ध्रुवीकरण नहीं है। 36 बिरादरी ने भाजपा को, कमल के फूल को 2024 जुलाना में रज के वोट दी है। मनीषा हत्याकांड हुआ था जी भिवानी के जी। अंदर, तो कहीं न कहीं ये उम्मीद लगा रहे थे कि योगेश बैरागी तो कम से कम बोलेगा। एक युवा नेता भी है जी। और इस मामले में उसको बोलना चाहिए। हम्म। तो इस मामले को पहले से ही आप देख रहे थे? ये इंसिडेंट हुआ 11 अगस्त को। वो गुड़िया लापता हुई थी। 12 तारीख को उन्होंने लुकआउट किया। 13 तारीख को, 13 अगस्त को उसके मामा का मेरे पास में फ़ोन आया, कारणवश नहीं उठा पाया। उसी गांव के सरपंच का फ़ोन आया, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनको बोला कि आपको जैसी भी ज़रूरत है मैं तैयार हूँ, आप मुझे बता देना कि मुझे कब आना है। फिर 14th को फ़ोन आया, मैंने उनको बोला मैं 15th को मैं आ रहा हूँ। कुछ 14th को मैं इसलिए नहीं कर पाया कि कुछ मेरे को पर्सनल काम था। फिर 15th को मैं गया, वहाँ जा कर के सिचुएशंस देखी हैं, धरने पे भी गया था, बात भी रखी अपनी, हर तरीके से भी रखी है, जा कर के अधिकारियों से भी मिले, पूरा जो इंसिडेंट जो स्पॉट था सारी जगह विजिट भी करा, फैमिली वालों के साथ में वहाँ छत्तीसगढ़ जो भी समाज वहाँ इकट्ठा था सबके साथ में गए।
और साहब से भी बात हुई है, उनको सिचुएशन के बारे में ही बताया, व्हाट्सएप के थ्रू भी बताया, वीडियो फोटोग्राफ्स डिटेल उनको दी। इमीडिएट साहब ने रिस्पॉन्ड किया, जो पुलिस वालों की तरफ से ढिलाई बरती गई, ऑन द स्पॉट मतलब विद इन 1 आवर आफ्टर रिपोर्टिंग सभी को सस्पेंड किया। इमीडिएटली आईजी को इस केस के लिए डेप्यूट किया, उनके साथ में डिटेल्ड ब्रीफिंग डिस्कशन हुआ। पूरा का पूरा केस 11 तारीख से और 15 अगस्त तक 4 दिन की पूरी समीक्षा हुई, क्या क्या हुआ, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, जो चीज़ें सोशल मीडिया के थ्रू भी मुझे पता चले वो भी, कमेटी के लोग भी वहाँ थे, अपने समाज के भी लोग वहाँ थे। वो डिस्कशन हुए, हेल्दी डिस्कशन हुए, जिस तरीके से फेस कट था हर एक, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, हर एक चीज़ पर डिटेल्ड डिस्कशन हुआ। जहाँ जहाँ हमें इन्वेस्टिगेशन के अंदर पॉज लगा, साहब से फिर दोबारा से फीडबैक शेयर करा कि ये चीज़ें हैं, उस पर इमीडिएटली रेस्पॉन्ड हुआ, नई एसआईटी गठित हुई, इन्वेस्टिगेशंस दोबारा से स्टार्ट हुई। वहाँ फिर माहौल दूसरी तरफ जाने लग गया, डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट होने लगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ओपनली मैं बोलूँगा कि जो चीज़ें थी नहीं, वो गलत डायरेक्शन में गलत तरीके से गुमराह कर दिए गए। अच्छा नहीं, अच्छा मेरे को मतलब वो चीज़ें मेरे को गलत लगी, क्योंकि मानसिकता सभी की ये होनी चाहिए कि न्याय मिले, जो चीज़ें गलत है उसको सही करी जाए, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करा जाए। मैंने कमेटी के लोगों को बोला कि भाई साहब आप इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कराओ, आपको जहाँ जहाँ फॉल्ट है, आपको लगता है कि मान के चलो पुलिस वाले को एक कोई कैमरा नज़र नहीं आ रहा और आपको वो कैमरा नज़र आ रहा है, तो आप उनको ये बताओ ना कि ये कैमरा चेक नहीं हुआ भाई साहब, इसको चेक करो। वो नहीं करना। मैंने उस सिचुएशन में माइक ना पकड़ करके मैंने उन सब चीज़ों पे काम करने का मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी। कैमरे पे तो दिखे नहीं आप। मैं वहाँ 2 दिन रहा, उसके 2 दिन धरने पे रहा। तो वहीं रहे आप? हाँ, मैं वहीं था। 15, 16, 17, 18 एक दिन उस बीच में नहीं था मैं। उसके बाद मैं 21 तारीख तक वहीं था। उसके बाद में भी वहाँ गया। तो ये नहीं कि कैमरे पे वहाँ नहीं थे, भाषणबाजी में देखो, ये जो मूवमेंट होती है, ये राजनीति का क्षेत्र नहीं होता। वहाँ चीज़ें होती हैं कि उस परिवार से पूछो कि उनके दिल पे, दिमाग पे क्या असर जा रहा है। उनके लिए मदद के लिए, न्याय के लिए काम कर रहे थे कि वहाँ इन्वेस्टिगेशन में कोई फाउल प्ले तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई चीज़ें कमी-बेशी तो नहीं रही है? और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे से हो रही है, नहीं हो रही है, वो क्वेश्चन हम देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। ठीक है, सोशल मीडिया का भी काम है एक जानकारी साझा करना। तो वो सारी चीज़ें भी कलेक्ट करता था कि अभी जनता का क्या क्वेश्चन हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस मेरे दिमाग में नहीं है लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आते हैं। कुछ वो ज़हर वाले भी आए थे कि अगर खाते हैं तो कुत्ते क्यों नहीं मरे। वो चीज़ें भी मैंने डिस्कशन करा, उनकी टीम से, पुलिस वालों से भी डिस्कशन करा, फोरेंसिक टीम वालों से भी डिस्कशन करा। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया को लेकर, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी टीआरपी के चक्कर में गलत चीज़ें रिप्रेजेंट करने लगे हैं। तो माहौल दूसरी तरफ जाने लग गया। तो वहाँ रहा, मैंने माइक नहीं चुना, मैंने काम चुना और परिवार के साथ में लगातार कनेक्ट में रहा। वहाँ रहे हैं, देर रात 1-1, 2-2 बजे तक वहाँ रहे हैं, परिवार वालों से भी बात करते हैं, आपको क्या मदद चाहिए, जैसी भी है, तो साहब तक, सीएम साहब तक ही वो चीज़ें पहुँचाई है। जी, लेकिन आज की अगर बात करें, नेतागिरी तो ऐसे नहीं चलेगी सर। नेतागिरी तो साथ में कैमरा लेके आप चलोगे, लोगों से, परिवार से मिलोगे, हर चीज़ दिखावा करोगे, उस चीज़ों से चलती है ना आज की तारीख में तो। हाँ, मेरे को काफ़ी लोगों ने ट्रोल भी करा था उस टाइम, मुझे पता है, लेकिन मैं अपने साथ में रुका रहा। मैंने कई बार देखता है कि मैंने उनको बताया कि आपको स्पीच देने वाला चाहिए। मैंने लिखा, मैंने उनको अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करा, लेकिन उनके कमेंट पे ज़रूर मैंने वो वीडियोज़ वगैरह डाली। आपको ये चाहिए था, अगर मैं ये भाषण दूँ, आप खुश हो कि हाँ भाई वहाँ पे खड़ा है, लेकिन वहाँ काम ना करूँ, उनकी तरह जाकर के बैठ जाऊँ। मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप किसको चुनना पसंद करोगे, जो भड़काऊ भाषण दे वो अच्छा लगेगा, या फिर आप उनको ये बोलो कि भाई जाकर के आप सर्च आउट करो, ढूंढो उसे, क्या समस्या रही होगी, आप भी किसी के जो कि ईयर और आइज़ बनो,
देखो, सुनो और फिर हाथों से कुछ करो भी। ये नहीं कि सिर्फ कैमरा सामने आ गया और बस बोलना चालू कर दो, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हो जाएगा, वो कर देंगे, ये कर देंगे। जब धरातल पे करो तो सही, मदद तो करो जा करके। ये नहीं होता, इस मूवमेंट पे राजनीति नहीं होती, इस मूवमेंट पे आप काम कितना कर रहे हो, वो मैटर करता है। और डेफ़िनेटली भविष्य में, हालाँकि मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से मैं ये कह देता हूँ कि भविष्य में मैं काम को ही चुनूँगा। इस तरीके की जो कैमरे के सामने की जो राजनीति बिल्कुल नहीं, मैं काम को चुनूँगा। रखते नहीं आप गाड़ी में कैमरा वाले को स्पेशल? वो तो कभी कोई मूवमेंट, लेकिन उस मूवमेंट में मैंने साफ मना कर दिया कि कोई कैमरा कैप्चरिंग नहीं। सभी रखते हैं, आप भी रखते हो क्या? देखो, एक जो मूवमेंट्स दिखानी होती हैं, जो एक सुख वाली मूवमेंट्स दिखानी होती, ठीक है? अब इस मोमेंट पे आप क्या कैमरे थोड़ी ना आप चलाओगे। एक आप दुःख दुःख को बाँटने आप जा रहे हो, आप कॉज़ ढूँढने आप जा रहे हो, आप जनता को ये दिखाओ। मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि वहाँ परिवार, माहौल इतना टेंस्ड है और उसमें हम लोग कैमरे के थ्रू जाएँ, वो सॉरी टू से दैट, बट भविष्य में ये चीज़ें, इस तरह के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। लेकिन कोई ऐसी नहीं, कोई भी घटना होती है जिन केस, तो मैं काम को ही चुनूँगा। तो जो पहले की राजनीति है और जो आप लोग जैसे युवा राजनीति में आए हैं, तो कुछ बदलाव हो रहे हैं? देखो, जो पहले की जो राजनीति है, उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट करा, लेकिन आज जिस ट्रेंड से राजनीति जो हो रही है, वो डिलीवरी की तरफ हो रही है। जो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा के लिए लेकर के आते और देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर, उनकी डिलीवरी के लिए हमें काम करते हैं और वो प्रैक्टिकली लोगों को मिल भी रही है। और भविष्य में हम उसी में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि वो चीज़ें मिलें, क्योंकि सरकार हमेशा जनता को बेनिफिट दिलाने के लिए काम करती है और हमारा भी नैतिक फ़र्ज़ बनता है कि क्योंकि ये जो बेनिफिट्स होते हैं, ये किसी के जीवन को बदलने में बहुत अपना अहम योगदान देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इनके ऊपर अंकुश लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उसकी वजह से जिस पोटेंशियल के साथ में वो चीज़ें डिलीवरी होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। लोग बहकावे में आ जाते हैं। इन लोगों के पास में करने के लिए कुछ है नहीं, बस बोल देना है, बोलने के बाद में कुछ लोग सहम जाते हैं, कुछ लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं और बेनिफिट सभी को मिलता है। राजनीति में झूठ तो बोलनी पड़ती है। मेरे को तो लगता नहीं झूठ बोलने की ज़रूरत है, लेकिन जिसके पास में कुछ करने के लिए नहीं है, वो तो बोल ही देगा। जी, क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैं आप संदेश सभी से मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपकी अपनी सरकार है, छत्तीस बिरादरी की सरकार के आपके अपने मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, जो 24 घंटे हरियाणा के परिवार के लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जो बाढ़ वाली जो आपदा रही है, उन्होंने एक्सटेंडेड हेल्प पंजाब की भी करी है, हिमाचल की भी करी है, विजिट्स भी करी हैं और जितने भी हमारे हरियाणा के अंदर बाढ़ग्रस्त जो एरिया हैं, ये पहला मुख्यमंत्री है कि जो इमीडिएटली चीज़ें सभी को काम पे लगाया है। सभी लोग एक दूसरे की सपोर्ट में रहे हैं और इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ में डिलीवरी करी है और इतने सरल स्वभाव वाले मुख्यमंत्री, इस पे विश्वास रखो और जो काम आपके लिए कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उस पे विश्वास करो और उन पे विश्वास करके उस चीज़ों को फ़ॉलो करना आप ज़रूर फ़ॉलो करो। डेफ़िनेटली आपको कहीं न कहीं, किसी न किसी एंगल पे आपकी मदद ज़रूर होगी। आप कहीं न कहीं खुद मजबूत होंगे और आप अपने परिवार को मजबूत करेंगे। अभी जैसे एक चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा, स्वदेशी को लेकर के ज़रूर ऐड करूँगा, क्योंकि स्वदेशी सिर्फ़ एक मैं थोड़ा-सा डिटेल में बता देता हूँ कि स्वदेशी सिर्फ़ एक पॉलिटिकली सोच नहीं है, ये हमारे जीवन की एक नीड है। हम अगर हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो आपको नहीं तो किसी दूसरे को, कोई ना कोई इंडियन ही इसका बेनिफिट उठाएगा। और मैं तो इस चीज़ में आप मतलब ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि आप फ़ाइनेंशियली कहीं न कहीं वीक हो सकते हैं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। अगर आप फ़ाइनेंशियली मजबूत हैं, आप रोज़गार देने में सक्षम बनो, ना कि रोज़गार लेओ। अगर आप रोज़गार देने में बनोगे, किसी न किसी 10 भाई को जो है कि रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा, जो फ़ाइनेंशियली वीक है। और
मेक इन इंडिया के अंदर जितने भी स्वदेशी स्वदेशी आइटम हैं उनको प्रमोट करो, उनको यूज करो। जो हमारी जीडीपी है देश की, जो 16वीं सदी में नंबर 1 पे थी ऑल ओवर, धीरे धीरे 17वीं में जो है कि सेकंड पे आ गई, फिर सेकंड के बाद में फिर नीचे पायदान पे आती चली गई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भी देख रहे हो आप, पहले 5 थी, अब 4 आ गई और अब टेंटेटिवली नंबर 3 भी होने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो घरेलू जो उत्पाद जो हो रहे हैं, घरेलू जो चीज़ें जो प्रोडक्शन से निकल के आ रही है, उनकी जो यूजिबिलिटी है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। तो जो स्वदेशी है, हमारे जो इन हाउस जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारे हर एक इंडियंस का जो पसीना जो बह रहा है, मैं उन सब के लिए डिमांड करता हूँ कि जो हमारे हिंदुस्तान में चीज़ें बन रही है, उस पे विश्वास करो, उसको यूज़ करो, क्योंकि आपका पैसा आपके लिए ही और आपके देश को हम अपने देश को मजबूत करेंगे। तो स्वदेशी को ज़रूर अपनाएँ। जी, इसके साथ-साथ मेरा एक सवाल और आ गया जी। है, पलायन को कैसे रोकें सर? जो विदेशों में जा रहे हैं 60-60 लाख, 80-80 लाख रुपए देके। मैं अगर मेरे से पूछते काफ़ी इन 2-3 साल में यूथ के साथ में काफ़ी इंटरेक्ट रहा है, पेरेंट्स के साथ में भी इंटरेक्ट रहा है और मैं बहुत साफ-सुथरे अगर मैं बात करूँ मैं टोटल अगेंस्ट हूँ। अब भी 2-3 फैमिली से मैं मिला हूँ रिसेंटली, अब इंसिडेंट मैं शेयर भी कर देता हूँ कि झांसे में देख कर के थाईलैंड वाला अभी एक कांड चला हुआ है कि थाईलैंड में कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेज रहे हैं, सिर्फ आपका जाने का पैसा लगेगा, वो स्कैम है। वो क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं, फिर वर्मा म्यांमार के जंगलों के ज़रिए वो जमताड़ा आपने देखा है ना? वो एक देखा नहीं, सुना है। हाँ, जमताड़ा इस टाइप से मतलब एक टेलीफ़ोनिक स्कैमर्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें जाकर के जॉइन कराते हैं और उसमें फिर उसके बाद में आती है क्योंकि बच्चे यहाँ से जाते हैं एक सपना संजो करके मेरे को 80,000 रुपए की नौकरी मिलेगी किसी जो है कि 5 स्टार जैसे कोई वर्किंग स्पेस मिलेगा, वहाँ बैठ कर के करेंगे तो सपना ये लेकर के जाते हैं। लेकिन जब वो जंगलों में उतार दिए जाते हैं क्योंकि जब वो गन पॉइंट पे चलते हैं तो बेचारे अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ जा फिर पैसे की डिमांड आती है कि अगर क्योंकि वो कहते हैं मुझे घर जाना है, वो कम्युनिकेट भी कराते हैं फैमिली वालों के साथ में। वो रोएगा और कहेगा मेरे को जी ऐसे-ऐसे जंगलों में फँसा हुआ हूँ, मेरे साथ में ये है। घर वालों को बोलते हैं, घर वाले क्या करें घर देखो अब पेरेंट्स तो हमेशा अपने बच्चों की देखेंगे ना मेरा बच्चा सेफ एंड सिक्योर हो। वो इमोशनली अटैच्ड होते हैं, वो क्या करते हैं फिर भाई मेरे बच्चे को वापस घर लेके आ, वो कहते हैं भाई 5-10 लाख रुपए का जो है कि खर्चा लगेगा। पेरेंट्स फिर दोबारा से पैसा लेकर के आता है क्योंकि बच्चे की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। कमाई किसकी हो रही है? उन स्कैमर्स की। तो पहली बात ये है कि इस तरीके के झांसे में ना हो। दूसरी बात और भी जैसे इंसिडेंट है कोई अमेरिका जा रहा है डोंकी के रास्ते भैया तुम अपनी लाइफ रिस्क पे लेकर आप इतने बल्कि अमाउंट के साथ में आप जा रहे हो मैं तो यही कहूँगा आप स्वदेशी के ज़रिए मतलब आप खुद का कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर लो। कहीं न कहीं आप मैं मानता हूँ कि आपको हो सकता है कि महीने की 20,000 रुपए की बचत मिले। धीरे-धीरे उस पे आप वर्किंग करोगे तो वो 20,000 पता नहीं कब वो 20 लाख महीने पे आपको लेकर के आ जाए। तो आप विदेश जाओ, घूमने जाओ। विदेश जाओ, बिज़नेस डीलिंग के लिए जाओ। विदेश अगर आपने जाना है तो उनको कहो कि देख आई एम फ्रॉम द इंडिया एंड आई एम हियर फॉर द इन्वेस्टमेंट। उनको ये एहसास कराओ। तो ये इस तरीके से ना जाकर आप सक्षम बनो। जी। आप अगर विदेश जाना भी है काम करने के लिए तो लीगल माइग्रेशन के थ्रू आप जाओ, इल्लीगल नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और बहुत सारी बातें हुई हैं, आपने सुनी हैं। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।